इसके कदम इस घर में पड़ते ही अब शकुन शुरू। बाबूसा ने बुलाओ ये साफ करने। हाँ, और सुन, यो पूरा फल तुम्हारे को पहले जैसे ही चमक। बधाई हो बहना, तेरा भाई तेरे लिए शगुन की मेहंदी लेकर आ रहा है। निकल तो यहाँ से, निकल तो यहाँ से, निकल। काकी साहब क्या कर रही हैं आप ये? यो सवाल तो मैंने थाने से पूछना चाहिए। क्या कर रही हैं आप? सारिका, आज के आज ही मेरी विधि की मेहंदी हेलो होगी। दोस्तों, वसुधा में आज हमने देखा कि वसुधा अपने पापा से मिलने जाती है। वहाँ उसके पापा कहते हैं, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं चाहे जीऊं या मरूं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुमने तो मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला ही दिया है। तब वसुधा पापा से वादा करके जाती है कि मैं आपको यहाँ से छुड़ा कर रहूंगी, मैं अपनी हर संभव कोशिश करूंगी। फिर वसुधा चौहान हाउस चली जाती है। वहाँ नंदिनी की मेहंदी का फंक्शन होता है। नंदिनी की माँ वसुधा को वहाँ देखकर हैरान रह जाती हैं। फिर चाचा वसुधा को धक्के मारकर बाहर निकाल रहे होते हैं। तभी देव की माँ उसे रोक लेती है और कहती है, इसकी इज्जत पहले भी वही थी और अभी भी यही है। तुम ऐसी हरकत मत करो, यह इस घर का हिस्सा है, इसने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है। चाची वसुधा को बाहर तक छोड़ने जा रही होती हैं। जब यह बातें हो रही होती हैं तो करणवीर चुपके से देव की मां की छुई हुई मेहंदी का कप उठाकर वहां से चला जाता है। वह मेहंदी करणवीर अपनी बहन के हाथों में लगाता है और फिर कहता है, अब तुम्हारी हल्दी की रस्म भी हो जाएगी, फिर तुम्हारी विदाई हो जाएगी और मैं अकेला रह जाऊंगा। करणवीर की बहन कहती है, भैया मैं तुमसे रोज मिलने आया करूंगी। तो करणवीर बोलता है, तुम्हें तुम्हारे देव जी मिल जाएंगे तो तुम मुझे पूछोगी भी नहीं। फिर चाची वसुधा का सारा सामान उठाकर बाहर फेंक देती है और वसुधा को भी धक्का मारती है। तभी वहां देव पहुंच जाता है और वसुधा को अपनी बाहों में थाम लेता है। वह वसुधा को गिरने से बचा लेता है। दोस्तों, तभी वहां वासुदेव की मम्मी और बाकी सब भी आ जाते हैं। नंदिनी कहती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वसुधा के यहाँ रहने से, बस मेरी सारी रस्में अच्छे से हो जाएं। फिर देव की माँ कहती है, कई दिनों से तुम्हारे पापा नजर नहीं आ रहे हैं, वसुधा कहाँ गए हैं? तो वसुधा झूठ बोलती है, वे गांव गए हैं, दीवार गिर गई थी, उसे ठीक करवाने गए हैं। तभी देव की माँ कहती है, आज तक बिना बताए वे कहीं नहीं गए, वे मुझे जरूर बताकर जाते हैं। अब की बार इतनी बड़ी बात हो गई और उन्होंने बताया तक नहीं। फिर देव की माँ वसुधा से कहती है, देखो वसुधा, हमारी होने वाली समधन का कहना है कि तुम उसके किसी भी फंक्शन में शामिल न हो, इसीलिए तुम सब फंक्शन से दूर रहना और चौहान हाउस मत आना जब तक शादी की रस्में पूरी नहीं हो जाती। मैं आशा करती हूँ कि तुम मेरी बात का मान रखोगी। दोबारा से मेहंदी की रस्में शुरू होती हैं। वासुदेव की माँ कहती है, देव को बुलाकर लाओ। चाची देव को बुलाने जाती हैं, पर देव कमरे में नहीं होता। सब लोग चौंक जाते हैं कि देव रात में घर छोड़कर कहाँ चला गया। दोस्तों, देव वसुधा से मिलने गया है। जब घर वालों को ये पता चलेगा कि देव वसुधा के पास गया है तो कहानी में क्या नया मोड़ आएगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।